अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ माहरूख शहरियार। नाजरीन, हेडलाइंस आप मुलाहिजा कर चुके हैं। आज की अहम पेशरफ से मुतालिक सबसे पहले आपको आगाह करें, 27वीं तरमीम का नया मतन आज सैनेट से मंजूर किया जाएगा। इजलास डेप्यूटी चेयरमैन सैनेट की जेर सदारत जारी है। दूसरी जानिब अगर बात की जाए तो वफाकी काबीना का इजलास भी आज ही बुलाया गया है, दोपहर को तलब किया गया है, जिसमें काबीना आईनी तरामीम की रोशनी में कवानीन में तब्दीलियों की मंजूरी देगी। दोनों खबरों से मुतालिक बात करेंगे। मोहम्मद आलिजा ज्वाइन कर रहे हैं। आलिजा, बताएगा इस हवाले से क्या कुछ सामने आ सका है? किसी किस्म का अब कोई अभाम तो बाकी नहीं है? देखिए, हमारे गुज़िश्ता रोज़ 27वीं आईनी तरमीम कौमी असम्बली से 2/3 से मंजूर हुई थी। आज सेनेट में वफाकी वज़ीर क़नून जो तरामीम में मज़ीद तरामीम की गई हैं और 8 नई तरामीम की गई हैं वो सेनेट में पेश करेंगे, जिसके मुताबिक आर्टिकल 6 की क्लॉज 2 में तब्दीली की गई थी और क्लॉज 2 के तहत संगीन गद्दारी का अमल की सूरत में चैलेंज नहीं किया जाएगा और इसमें हाई कोर्ट के साथ सुप्रीम कोर्ट के साथ नई अदालत का भी इसमें शामिल किया गया था। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जब तक मुलाजमत में रहेंगे तो वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ही रहेंगे। आज इस हवाले से चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी से गुफ्तगू हुई है हमारी। उनका एक कहना है सेंटर सैफुल अबड़ो ने जो इस्तीफ़ा दिया वो मंजूर नहीं हुआ और जब तक सेनेट के रूल्स के मुताबिक वो तहरीरी तौर पर अपना इस्तीफ़ा जमा नहीं कराते तो उसको मंजूर नहीं किया जाएगा और जब वो जमा भी कराते हैं तो उनको बुलाकर उनसे पूछा जाएगा। तो नंबर गेम के हवाले से एक तो सेनेटर इरफान सिद्दीकी अल्लाह ताला को प्यारे हो गए हैं, एक वो सेनेट में वोट कम है उनका, और सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ो जिन्होंने इस्तीफ़ा दिया था उस हवाले से क्या सराहें की जा रही थी कि शायद वो वोट कास्ट नहीं कर सकें, लेकिन ये इबहम दूर हो गया है, वो वोट कास्ट कर सकते हैं। इसके साथ आपको ये बताएं कि आज वफाकी काबीना का अहम तरीन इजलास भी 2:30 बजे होगा और इसमें जो तरमीम की गई हैं मज़ीद 27वीं आईनी तरमीम में उस हवाले से कवानीन की मंजूरी दी जाएगी। ख़ास तौर पर आर्टिकल 243 में जो तरमीम पेश की गई हैं उसके हवाले से भी मंजूरी दी जाएगी। जी ठीक है, दोनों खबरों से मुतालिक दोनों इजलास कर रहे थे। आलिजा, आपसे मजीद भी जानते रहेंगे। फिल वक्त आपका बहुत शुक्रिया। अपने नाज़रीन को बता रहे हैं कि 27वीं आईनी तरमीम का नया मतन आज सैनेट से मंजूर किया जाएगा। इजलास डेप्यूटी चेयरमैन सैनेट की जेर सदारत जारी है, जबकि दूसरी जानिब वफाकी काबीना का इजलास भी आज दोपहर को तलब किया गया है, जिसमें काबीना आईनी तरामीम की रोशनी में कवानीन में तब्दीलियों की मंजूरी देगी। खास तौर पर आर्टिकल 243 के हवाले से बातचीत की जाएगी। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि चेयरमैन सैनेट यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा है कि सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ो का तहरीरी इस्तीफ़ा मौसूल होगा, उसके बाद इस पर गौर किया जाएगा, जबकि उन्हें कायल करने की कोशिश की जाएगी कि वो इस्तीफ़ा अपना वापस ले जाएं। ऐवान में अरकान अक्सर फ्लोर पर इसी तरह से इस्तीफ़े देते रहते हैं। 27वीं आईनी तरमीम में अपोजिशन की तजावीज़ को भी शामिल किया गया है। मेरे पास राइटिंग आएगा, लिखा हुआ आएगा, फिर मैं उनको बुलाऊंगा। हो सकता है कि मैं उनको मना लूँ कि शुरा से जाए, तो मगर ये है कि ऐसे फ्लोर ऑफ द हाउस कहते रहते हैं। ये जो तरमीम है ये ऑलरेडी हो चुकी, उस पर जो अपोजिशन इम्प्रूवमेंट चाहती थी वो हमने कर। अहम खबर यह भी है कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी के रहनुमा दिनेश कुमार का नया दावा सामने आ गया है। उनका कहना है कि सैफुल्लाह अबड़ो के अलावा भी एक और जमात है जिसके 8 सैनिटर्स वोट देने के लिए तैयार हैं। साथ ही उन्होंने शिकवा किया कि हम खुलेआम वोट देने का ऐलान करते हैं तो मुनाफिक कहा जाता है। मुनाफिक वो हैं जो ऐवान में कुछ बोलते हैं और करते कुछ और हैं। ज़रूरी नहीं कि कुछ खाकर ही वोट दें, नाश्ते के बगैर भी वोट कास्ट किया जा सकता है। अबड़ो साहब भी दोबारा देंगे और अगर ज़रूरत पड़ी कोई कम हो तो 8 सेनेटर साहिबान और भी हैं। जो पार्टी के अराकीन जो उनके कारकुन हमें गालियां देते हैं उनको पता पड़ना चाहिए कि उनके 8-10 और भी सेनेटर अंदर हैं। और मैं जानता हूं कभी अगर ज़रूरत पड़ी कि हमारे सेनेटर्स कम हुए तो आप देखेंगे कि वो 8 सेनेटर आसमान से नहीं आएंगे, हम में से ही लगे। तो जो तरामीम आ रही हैं तो यकीनन उन तरामीम का साथ देंगे। और जिस तरह से बहुत से मुनाफिक लोग होते हैं कहते हैं कि हम तरामीम का साथ नहीं देंगे, दिन की रोशनी में और रात की रोशनी में वहाँ बैठे होते हैं जहाँ जाना होता है, तो हम मुनाफिक नहीं हैं। बगैर नाश्ते के भी दिया जाता है भाई, ऐसे तो नहीं है कि नाश्ता खा कर ही वोट दिया जाए। एक और बड़ा इंकशाफ सामने आ गया है। क्या गुज़िश्ता इजलास में सेनेट से इस्तीफे का ऐलान करने वाले सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ो दोबारा भी वोट कास्ट कर सकेंगे? सेनेटर फैसल वावडा से सवाल किया गया। वो कहते हैं कि सैफुल्लाह अबड़ो और अहमद मलिक आज वोट कास्ट करेंगे। दोनों उनके भाई हैं और उनके साथ नाश्ता करके आए हैं। एक सहाफ़ी के सवाल पर पूछा गया कि नाश्ता कहाँ किया गया है। फैसल वावडा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि वो दोनों इस वक्त मेरे घर पर मौजूद हैं। फैसल वावडा ने यह भी दावा किया कि एक नहीं बल्कि 3 और लोग भी हैं जो कि वोट देने की तैयारी में हैं। सहाफ़ी ने पूछा कि क्या वो तीनों भी आपके घर पर हैं? सेनेटर ने जवाब दिया कि नहीं, वो इस वक्त पार्लियामेंट में मौजूद हैं।
आपको अपडेट कर दें एक बार फिर से कि कौमी असम्बली में 27वीं आईनी तरमीम का बिल 2/3 अक्सरियत से मंजूर कर लिया गया है। वफाकी आईनी अदालत के क़याम के साथ साथ जुडिशल कमीशन और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की तश्कील 9, सदर ममलिकत गवर्नर्स को आर्टिकल 248 के तहत ताहयात इस्तिस्ना देने की तरमीम भी मंजूर कर ली गई हैं। सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा चीफ जस्टिस रिटायरमेंट तक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ही कहलाएंगे, जिसके बाद आईनी अदालत और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस में से सीनियर तरीन जज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कहलाएंगे। फील्ड मार्शल, मार्शल ऑफ एयर और एडमिरल ऑफ नेवी फ्लीट के रैंक्स को आईनी तहफ़्फ़ुज़ दे दिया गया है, जबकि वफाकी और सूबाई मुशीरों की तादाद 5 से बढ़ाकर अब 7 कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट का अज़ खुद नोटिस का इख्तियार भी ख़त्म हो गया है। आइन में की गई किसी तरमीम पर किसी भी अदालत को किसी भी बुनियाद पर कोई भी सवाल उठाने का इख्तियार नहीं होगा। हुकूमत वक्त कामयाब, 27वीं तरमीम मंसूर। कौमी असम्बली का अहम इजलास स्पीकर अयाज सादिक की ज़ेरे सदारत हुआ। इजलास में 27वीं आईनी तरमीम की चंद तरामीम के साथ मंजूरी दे दी गई। 4 members for noes. Consequently, the bill is passed by the Assembly by not less than 2/3 of the total membership of the Assembly. आर्टिकल 93 में तरमीम के जरिए वज़ीर आज़म के मुशीरों की तादाद 5 से बढ़ाकर 7 कर दी गई। आइन के आर्टिकल 105 में तरमीम कर दी गई। गवर्नर सूबाई निगरान काबीना की तश्कील आर्टिकल 224 या 224A के तहत करेगा। आइन के आर्टिकल 130 में तरमीम के तहत सूबाई काबीना का हुजुम असम्बली के 15% या 17 अरकान से ज़ायद नहीं होगा। सूबाई मुशीरों की तादाद भी 5 से बढ़ाकर 7 कर दी गई। वफाकी आईनी अदालत के क़याम से मुताल्लिक तरामीम भी मंसूर कर ली गई। वफाकी आईनी अदालत और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस में से सीनियर जज जुडिशल कमीशन का सरबराह होगा। आईनी अदालत और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस कमीशन के मेंबर होंगे। वफाकी आईनी अदालत के पहले चीफ जस्टिस का तकर्रुर सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म की एडवाइस पर सुप्रीम कोर्ट के जजेस में से करेंगे। स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से नामजद करदा खातून, गैर मुस्लिम या टेक्नोक्रेट मेंबर के लिए 2 साल की शर्त खत्म कर दी गई। आर्टिकल 184 को हज़फ करके सुप्रीम कोर्ट का अज़ खुद नोटिस का इख्तियार खत्म कर दिया गया। आर्टिकल 200 में तरमीम के जरिए हाई कोर्ट के जजेस के तबादले का तरीक़ाकार तब्दील कर दिया गया। आर्टिकल 248 में भी तरमीम कर दी गई, जिसके तहत सदर मुमलिकत और गवर्नर को ताहयात फौजदारी कार्रवाई से इस्तिस्ना हासिल होगा। आर्टिकल 243 में तरमीम के जरिए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी होंगे। 27 नवंबर से चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा खत्म हो जाएगा। वज़ीर आज़म आर्मी चीफ की सिफारिश पर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड के सरबराह का तकर्रुर करेंगे। नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड के कमांडर का ताल्लुक पाक फौज से होगा। फील्ड मार्शल, मार्शल ऑफ एयर फोर्स और एडमिरल ऑफ फ्लीट का रैंक, मुराद और वर्दी ताहयात रहेंगे। अस्करी सरबराहान को आर्टिकल 47 में दर्ज तरीक़ाकार के अलावा हटाया नहीं जा सकेगा। आर्टिकल 248 में दर्ज इस्तिस्ना का इतलाक फील्ड मार्शल, मार्शल ऑफ एयर फोर्स और एडमिरल ऑफ फ्लीट के ओहदों पर भी होगा। सियासत के मैदान के बाद रुख कर लेते हैं खेलों के मैदान का। पीसीबी की यकीन दहानी के बाद श्रीलंकन क्रिकेट टीम ने दौरा पाकिस्तान जारी रखने का फैसला कर लिया है। श्रीलंका क्रिकेट ने खिलाड़ियों और मैनेजमेंट को दौरा जारी रखने की हिदायत कर दी है। बोर्ड के मुताबिक अगर कोई भी खिलाड़ी ज़ाती वजूहात की बिना पर ये दौरा मुकम्मल नहीं करना चाहता तो उसे आज़ादी है, उसका मुतबादिल बंदोबस्त किया जाएगा। पीसीबी ने वनडे सीरीज के शेड्यूल में मामूली सी तब्दीली की है। क्रिकेट के महाज पर पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी, पीसीबी की बरवक्त कोशिशें रंग ले आईं। श्रीलंका के खिलाफ वनडे और ट्रायंगुलर सीरीज बच गई। श्रीलंकन टीम के खिलाड़ी दौरा अधूरा छोड़कर वापस जाना चाहते थे, लेकिन वजीर दाखिला और चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने श्रीलंका क्रिकेट से राब्ता करके टीम को दौरा जारी रखने पर आमादा कर लिया। मोहसिन नकवी ने मेहमान टीम से मुलाकात में फुल प्रूफ सिक्योरिटी की यकीन दहानी कराते हुए कहा कि टीम और अमले की हिफाजत अव्वलीन तरजीह है। श्रीलंका क्रिकेट के मुताबिक अगर कोई खिलाड़ी दौरा जारी नहीं रखना चाहता तो मुतबादिल का इंतजाम किया जाएगा। जराये के मुताबिक तमाम खिलाड़ी पाकिस्तान में रुकने पर रजामंद हो गए। पीसीबी ने वनडे सीरीज के बकिया 2 मैच रीशेड्यूल कर दिए। दूसरा वनडे 13 के बजाय 14 नवंबर, जबकि तीसरा और आखिरी मैच 15 के बजाय 16 नवंबर को रावलपिंडी में खेला जाएगा। तर्जुमान के मुताबिक पहले से खरीदे गए टिकट्स नई तारीखों पर काबिल इस्तेमाल होंगे। 3 मैचेस की सीरीज में ग्रीन शर्ट्स को 1-0 की बढ़तरी हासिल है।
चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने कहा है कि पाकिस्तान का दौरा जारी रखने के फैसले पर श्रीलंकन टीम के शुक्रगुजार हैं। समाजी राबते की वेबसाइट एक्स पर पोस्ट की उसमें उनकी जानिब से कहा गया कि यही खेल का असल जज्बा और यकजहती की रोशन मिसाल होता है। चेयरमैन पीसीबी ने कहा कि श्रीलंकन खिलाड़ियों को मुकम्मल सिक्योरिटी फराहम करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान वनडे सीरीज जारी रहेगी। बकिया 2 वनडे मैचेस 14 और 16 नवंबर को रावलपिंडी में खेले जाएंगे। श्रीलंका के दौरे पाकिस्तान के फैसले का खैर मकदम पाकिस्तानियों की जानिब से रखने के फैसले पर शुक्रगुजार हैं। अपडेट करेंगे आपको कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वनडे सीरीज के बाद ट्रायंगुलर T20 सीरीज का शेड्यूल भी कुछ हद तक तब्दील कर दिया है। तमाम मैचेस अब 18 से 29 नवंबर तक रावलपिंडी में होंगे, ये वाज़े किया गया है। इससे पहले सीरीज 17 से 29 नवंबर तक लाहौर और रावलपिंडी में शेड्यूल थी। पीसीबी के मुताबिक इफ्तिताही मैच पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान 18 नवंबर को होगा। तमाम टीमें 4-4 मैचेस खेलेंगी, जबकि टॉप 2 टीम्स 29 नवंबर को फाइनल में मद्दे मुकाबला आएंगी। तमाम मैचेस शाम 6 बजे शुरू होंगे। पीसीबी का कहना है कि शेड्यूल में तब्दीली श्रीलंका और जिम्बाब्वे बोर्ड्स की मुशावरत से ऑपरेशनल वजूहात की बिना पर की गई है। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि इस्लामाबाद जुडिशल कॉम्प्लेक्स खुदकुश धमाका केस की तहकीकात में अहम पेशरफ सामने आई है। हमलावर जुडिशल कॉम्प्लेक्स तक कैसे पहुंचा, पुलिस ने तहकीकात में सुराग लगा लिया है। ज़राए के मुताबिक जुडिशल कॉम्प्लेक्स तक हमलावर को लाने वाले मोटरसाइकिल राइडर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ऑनलाइन मोटरसाइकिल राइडर ने 200 रुपये में कचहरी तक पहुंचाया। खुदकुश हमलावर गोलड़ा तक किस तरह से पहुंचा है, सेफ सिटी कैमरों की मदद से तलाश शुरू कर दी गई है। और अभी खबर यह है कि वफाकी काबीना के अरकान ने कहा है कि अफगानिस्तान अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोके। सियासी और अस्करी क़यादत एक पेज पर हैं। ये भी कहा कि बेगुनाह लोगों को शहीद करने वालों के साथ मुज़ाकरात नहीं हो सकते। दहशतगर्दी के खिलाफ पूरी कौम मुत्तहिद है। वाना कैडेट कॉलेज में कामयाब ऑपरेशन पर पूरी कौम सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन पेश करती है। वाना कैडेट कॉलेज पर बुज़दिलाना हमला किया गया था। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस बहादुरी से दहशतगर्दी का मुकाबला करती है। वहाँ पे कोई जानी नुकसान नहीं हुआ और बच्चों को जो है पाक फौज ने रेस्क्यू किया। ये उसी सिलसिले की कड़ी है जो कई माह से अब से पिछले 2-2.5 साल से जो है वो चल रही है। एक लहर दहशतगर्दी की आई हुई है जिसका मंबा जो है जो ओरिजिनेट जो है वो अफगान सरजमीन से हो रही है। वाना कैडेट कॉलेज पे जिस तरह से दहशतगर्दी का हमला हुआ तो अल्लाह का शुक्र है कि हमारी फौज के जवानों ने जो है वो इंतहाई बहादुरी के साथ और पेशा वराना महारत के साथ जो है वाना कैडेट कॉलेज में जो है वो दहशतगर्दों को जो है वो जहन्नम वासिल किया। वाना के अंदर जो ऑपरेशन करके बेशुमार बच्चों की ज़िंदगियां बचाई हैं और अपनी जान हथेली पे रख के उनकी ज़िंदगियां बचाई हैं। मैं उनको खिराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ। उसके अलावा अवाम के सामने अभी जैसे जंग में उनकी महारत सामने आई है। खबरों का सिलसिला जारी है, वक्त हो गया एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। हम खबर आप तक पहुंचाएंगे। इस्लामाबाद जुडिशल कॉम्प्लेक्स धमाके की तहकीकात में हम पेशरफ्त हुई है। जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमले का सहूलतकार और हैंडलर गिरफ्तार कर लिया गया है। ज़रा ऐसा बता रहे हैं केस में मोटरसाइकिल राइडर को भी इससे पहले हिरासत में लिया गया था। सहूलतकार को रावलपिंडी, हैंडलर को केपी से गिरफ्तार किया गया है। ज़रा ये बात भी कन्फर्म कर रहे हैं। यह हम पेशरफ्त है। इस्लामाबाद जुडिशल कॉम्प्लेक्स धमाके की तहकीकात जारी हैं जिसमें हम पेशरफ्त सामने आ चुकी हैं। इसी हवाले से मजीद बात होगी। मोहम्मद आलिजा में ज्वाइन करें। आलिजा, राइडर को तो पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था, मजीद गिरफ्तारियां भी अमल में लाई गई हैं, क्या कुछ सामने आ सका है मजीद? अफसोसनाक वाक़या इस्लामाबाद में पेश आया था। अब उस मामले में अहम पेशरफ सामने आई है। जुडिशल कॉम्प्लेक्स धमाके की तहकीकात करते हुए सहूलतकार और हैंडलर को हिरासत में ले लिया गया है। जुडिशल कॉम्प्लेक्स धमाका केस में बाइक राइडर को पहले ही हिरासत में ले लिया गया था। पुलिस और साथीदारों ने जुडिशल कॉम्प्लेक्स धमाका केस में 5 अफराद को हिरासत में लिया है। सहूलतकार गुज़िश्ता 1 माह से रावलपिंडी में रिहाइश पजीर था, ये ज़राए का कहना है। सहूलतकार को रावलपिंडी जबकि हैंडलर को KPK से गिरफ्तार किया गया है। सहूलतकार ढोक पराचा से जबकि हैंडलर को KPK से हिरासत में लिया गया। खुदकुश धमाके से कबल सहूलतकार और खुदकुश हमलावर ने मुतादिद बार जुडिशल कॉम्प्लेक्स की रैकी भी की, यह भी पुलिस ज़राए कंफर्म कर रहे हैं।
हैंडलर्स और सूरतकार दहशतगर्द का ताल्लुक KPK से है। सिक्योरिटी इदारों ने दहशतगर्दों के सूरतकार को गिरफ्तार करके नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया है। हमले के सूरतकार और हैंडलर्स को 40 घंटों में गिरफ्तार किया गया है। ये अहम पेशरफ सामने आई है। जी ठीक है आलिजा, इस अहम पेशरफ से मुतालिक हमें आगाह कर रहे हैं। सहूलतकार को रावलपिंडी हैंडलर को KP से गिरफ्तार किया गया है। अफसोसनाक वाक़या रिपोर्ट हुआ था 2 रोज़ कबल इस्लामाबाद कचहरी के सामने, जिसमें अहम पेशरफ सामने आ रही है। इस हवाले से तहकीकात का तफ्तीश का बाकायदा आगाज़ भी कर दिया गया है। दीगर खबरों की जाने बढ़ते हुए आपको बताएं कि लॉटे केमिकल पाकिस्तान के कंसोर्शियम ने मुल्क में मजीद सरमायाकारी का ऐलान कर दिया है। CEO पाक एशिया इन्वेस्टमेंट्स शहरियार चिश्ती के मुताबिक माजी में ये प्लांट $500 मिलियन की लागत से लगाया गया था। एशिया पाक पाकिस्तान में अब मजीद सरमायाकारी करेगा। थर्ड कोल से बिजली ₹15 फी यूनिट है, जबकि के इलेक्ट्रिक फी यूनिट ₹40 में देता है। चेयरमैन लॉटे केमिकल पाकिस्तान ने नवीद सुनाई है कि प्लांट के लिए 6 नए प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहे हैं। मुल्क में मकामी सरमायाकार सरमाया लगाना चाहते हैं। इम्तियाज अहमद, अदनान आफरीदी और शहरियार चिश्ती मुल्क की मईशत में रीढ़ की हड्डी। पाकिस्तान से जाने वाली कोरियन कंपनी को पाकिस्तानी सरमायाकारों ने खरीद लिया। लोटे केमिकल पाकिस्तान के कंसोर्शियम ने मुल्क में मजीद सरमायाकारी का ऐलान कर दिया। चेयरमैन इम्तियाज अहमद ने खुशखबरी सुनाई। लोटे केमिकल मजीद $30 मिलियन की सरमायाकारी करने जा रहे हैं। लोटे केमिकल स्टोरिया जो है, ये प्लांट उनके पास था। मैंने और शहरियार चिश्ती साहब ने मिलके, हमारे ग्रुप ने जो है ना इन्वेस्टमेंट की है। ये इन्वेस्टमेंट जो है जो हम करने जा रहे हैं, ये मेरे ख्याल में जो 20 से $30 मिलियन के दरमियान में जो इन्वेस्टमेंट जो है, जो पहले फेज़ में, और फिर दूसरा फेज़ जो है ना 50 से 100 मिलियन के दरमियान में इन्वेस्टमेंट होगी। एशिया पाक इन्वेस्टमेंट के CEO और डायरेक्टर लोटे केमिकल शहरियार चिश्ती ने बोल हो लौटे ना हो, वी थिंक हमने तो यहीं रहना है, यहीं प्रॉस्पर करना है। जहाँ पर गवर्नमेंट इतना फोकस करती है फॉरेन इन्वेस्टमेंट पे, वो बहुत ही अच्छी बात है, बट लोकल्स पे भी थोड़ा फोकस कर लें, लोकल्स को इनकरेज करें कि भी आप अपने मुल्क में रहें, अपने मुल्क में इन्वेस्ट करें। कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव अदनान आफरीदी ने कहा कि लोटे कंसोर्शियम मजीद सरमाया लगाकर रोजगार के मौके बढ़ाएगी। कोरियन कंपनी की तरजीहात तब्दील हो रही हैं। We were the ones who were chosen by Lotte. I think उसमें एक बहुत बड़ा जो उस फैसले का हिस्सा है वो ये है कि वो देखना चाहते थे कि जो भी नया स्पॉन्सर आएगा वो इस कंपनी को फर्दर ग्रो करेगा, उनके एम्प्लॉइज़ का ख्याल रखेगा, इसमें इन्वेस्टमेंट करेगा। लोटे केमिकल पाकिस्तान 4 साल में मरहलावार 1 मिलियन टन का प्लांट लगाएंगे। खुशी के इस मौके पर कंपनी के चेयरमैन, डायरेक्टर्स और चीफ एग्जीक्यूटिव ने कंपनी में दरख्त भी लगाए। बड़ी खबर आ रही है। कैडेट कॉलेज वाना हमले से मुतालिक अहम और होशरुबा इंकशाफात सामने आ गए हैं। तमाम के तमाम दहशतगर्द अफगान शहरी थे। सिक्योरिटी जराए कन्फर्म कर रहे हैं हमले की मनसूबाबंदी भी अफगानिस्तान में की गई है। ये भी बता दिया गया है हमले का हतमी हुक्म खारजी नूर वली महसूद की जानिब से दिया गया है। ये भी अहम इंकशाफ इसमें सामने आ गया है। अपडेट करें आपको इस हवाले से। कैडेट कॉलेज वाना हमले से मुतालिक होशरुबा इंकशाफात सामने आए हैं। तमाम दहशतगर्द अफगान शहरी थे। नुमाइंदा खुसूसी सलमान आवान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सलमान, 2 रोज कबल हम इसी पर बात भी कर रहे थे, आप बता रहे थे कि इस तरह की शवाहिद मौजूद हैं, अभी बाकायदा तौर पर ये सामने आ चुके हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है। जब ये सिचुएशन जारी थी उस वक्त भी हमें पता था कि खारजी दहशतगर्दों को अफगानिस्तान से डायरेक्शंस मिल रही हैं और जो एक दहशतगर्द मारा गया था उसके फॉरेंसिक ऑडिट से भी बात की तस्दीक हुई थी। और अब सिक्योरिटीज राय ने एक बार फिर कंफर्म किया है कि जो कैडेट कॉलेज वाना पर हमला है उसकी मनसूबाबंदी और उसकी जो तमाम तरफ आप कह लें कि प्लानिंग है वो खारजी नूर वली महसूद की जानिब से की गई थी और उसी ने इस हमले को करने का हुक्म दिया था। और दहशतगर्दी की कार्रवाई के दौरान मुसलसल जो दहशतगर्द हैं वो अफगानिस्तान से मिलने वाली हिदायत के ऊपर अमल पैरा थे और जो हमले की मनसूबाबंदी है वो नूर वली महसूद के हुक्म के ऊपर खारजी जाहिद ने की थी। और सिक्योरिटी जरा ने बताया कि खारजी दहशतगर्द कमांडर नूर वली महसूद के हुक्म पर होने वाली जो हमले की जिम्मेदारी है वो जैश-उल हिंद के नाम से कबूल भी की गई थी। खारजी नूर वली ने फितनल खारिज से जो है अपनी उसकी कोशिश थी कि वो जिम्मेदारी बटाए और उसके लिए उसने हमले के दौरान बनाई गई वीडियो में खारजी बार बार जो जैश-उल हिंद है उसका नाम लेते रहे और टीटीपी का नाम जो है उन्होंने नहीं लिया, जिसका मकसद यही था कि टीटीपी को कवर दिया जाए और जैश-उल हिंद की बात की जाए। और अफगान तालिबान की जानिब से भी फितनल खारिज के ऊपर दबाव रहता है कि वो अपनी असली शनाख्त इस्तेमाल ना करें, क्योंकि अगर टीटीपी अगर अपनी असल शनाख्त इस्तेमाल करती है तो डेफिनेटली अफगान तालिबान को भी इसका जवाब दे होना पड़ता है। और यही वजह है कि वो जैश-उल हिंद नामी एक सो कॉल तंजीम की दहशतगर्द तंजीम की आड़ ले रहे हैं। और उसके बाद फिर जो ऑडियोज इस हवाले से सामने आई है उसमें हम देख सकते हैं कि खारिज जैश-उल हिंद का जानबूझकर बार बार नाम लेते हैं, उर्दू में बात करते हैं ताकि असल शनाख्त जो है उसकी सामने ना आने पाए। और फिर इस हमले के लिए तमाम साजो सामान जो है वो हम जानते हैं कि अफगानिस्तान से फराहम किया गया, जिसके अंदर
अमेरिकन वेपन्स या कि नेटो की यूज होने वाले वेपन्स जो हैं वो भी शामिल थे। और इस हमले का मकसद यही था कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी के हवाले से खदशात जो है वो बढ़ाए जाएं और यही डिमांड थी भारत की बदनाम ज़माना एजेंसी रॉ की कि पाकिस्तान को सिक्योरिटी थ्रेट वाले ममालिक के अंदर जो है वो डिक्लेयर किया जाए, उसमें शामिल करवाया जाए। और जो आप जानते हैं कि जो दहशतगर्द इस हमले के अंदर मारे गए हैं वो तमाम के तमाम अफगान शहरी थे और उन अफगान शहरियों के बतौर दहशतगर्द सामने आने के बाद जो है तमाम शुकुक व शुबहात खत्म हो जाने चाहिए। ये चीज पहले भी वाज़ेह थी और एक बार फिर खुलकर वाज़ेह हो गई है कि दहशतगर्दी के लिए जो पाकिस्तान में की जा रही है, अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल की जा रही है और अफगानिस्तान के जो इस वक्त मौजूदा हुक्मरान हैं, काबुल पर कब्जा किए बैठे हैं, वो इन दहशतगर्दों को मुकम्मल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, दहशतगर्दों को नजरियाती फ्यूल प्रोवाइड कर रहे हैं, दहशतगर्दों को जो असल वेपन्स हैं इस्तेमाल होने वाले वो प्रोवाइड कर रहे हैं। और इन्हीं की शय के ऊपर टीटीपी जो है वो पाकिस्तान के अंदर आज दहशतगर्दी करती कर रही है। जी ठीक है, सलमान अवान हमें अपडेट कर रहे हैं। उस रोज़ भी जब ये वाक़या रिपोर्ट हुआ था हम इसी हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे कि इस तरह के काफ़ी सारे शवाहिद ऑलरेडी मौजूद हैं, लेकिन सही वक्त आने पर इनका बाकायदा तौर पर ऐलान किया जाएगा, इस हवाले से बताया जाएगा। आज बाज़ाब्ता तौर पर ये खबर सामने आई है कि कैडेट कॉलेज वाना हमले से मुतालिक ये अहम और होशरुबा इंकशाफात है। तमाम दहशतगर्द अफगान शहरी थे। हमले की मनसूबाबंदी अफगानिस्तान में हुई है। इसके साथ साथ हमले का हतमी हुक्म खारजी नूर वली महसूद की जानिब से दिया गया है। इंकशाफात सामने आएंगे, आपके सामने रखेंगे। फिल वक्त आपको बराह रास्त लिए चलेंगे। सेनेट का इजलास जारी है। वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ इजहार ख्याल कर रहे हैं। पार्टी की जजमेंट्स हैं और आइन की रूह भी यही कहती है कि पार्टी एक अपनी मीटिंग कन्वेन करेगी, फिर उस मेंबर को पाबंद करेगी, वो वहाँ पे आएगा, उसे कहेंगे आपने वोट से अब्सटेन करना है या वोट नहीं देना। सर ये सारा मामला फिर चला जाता है इलेक्शन कमीशन में, वहाँ पे सर हेयरिंग होती है। वहाँ हेयरिंग के बाद सर उन्हें डिसीड करने का अगर ऑर्डर आए तो फिर उन्हें एक अपील का हक है सर, वो डायरेक्ट अपील जाती है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। और ये सारे दोस्त इस प्रोसेस को अच्छी तरह जानते हैं। तो पहली बात तो ये है कि ये कहना कि क्योंकि उन्होंने वोट कर दिया था और हमें वो वोट पसंद नहीं आया, ब्लैक एंड वाइट में इन राइटिंग अभी तक वो प्रोसेस किक इन हुआ या नहीं हुआ, जब तक वो कल्मिनेट नहीं होता ये मेंबर हैं। सर रिज़ाइन की बात रही कि एक जो ऑनरेबल सेनेटर है उन्होंने रिज़ाइन किया, आप कस्टोडियन ऑफ द हाउस हैं सर, उन्होंने इन राइटिंग अपना रिज़ाइन जो है रेजिग्नेशन वो आपको सबमिट करना है, आपने सेटिस्फाई करना है, उस पर आपकी रूलिंग्स होंगी सेनेट की, पहले भी आप उस पर ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। मुझे यहाँ तक याद पड़ता है जब उन्होंने किसी वजह से ये बात कही भी, हम कह जाते हैं इजलास इस वक्त जारी है। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की जानिब से इस वक्त इजहार ख्याल किया जा रहा है। अहम खबर आ रही है कराची लाइट हाउस की मार्केट में आग भड़क उठी है। बताया जा रहा है कि फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां हैं जो कि इस वक्त आग बुझाने में मसरूफ़ अमल है। रिपोर्ट हुआ है वाक़या कराची अहमद जिना रोड से, यहाँ पर दुकानों में आग भड़क उठी है। लाइट हाउस की मार्केट बताई जा रही है इंतहाई पुरानी अहम मार्केट है, अंदाज़ा लगाया जा सकता है। एक्सक्लूसिव मनाजिर है जो कि बोल न्यूज़ की स्क्रीन पर इस वक्त मुलाहिजा किए जा सकते हैं। धुएँ के जो घने बादल हैं, जो इस वक्त काले बादल हैं, वो उठते हुए दिखाई दे रहे हैं। अंदाज़ा लगाया जा सकता है शोलों से इस आग की शिद्दत का जो कि दूर तक फैली हुई नजर आ रही है। और आपको ये बता दें कि फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां फिल वक्त वहां पर बुलाई गई हैं जो कि आग को काबू पाने में मसरूफ़ अमल है। यकीनी तौर पर 2 गाड़ियों की आग नहीं है, मजीद गाड़ियों को तलब किया जाएगा क्योंकि जिस शिद्दत से यह आग लगी है उसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। ये बताया जा रहा है कि दुकानें जो वहाँ पर मौजूद हैं लाइट हाउस में, उसमें आग भड़क उठी है। इस हवाले से आपको मजीद भी आगाह करते रहेंगे। फिल वक्त यहाँ पर बुलेटिन अपने ख़िताम को पहुँचा है। मजीद किसी भी खबर के लिए विजिट कीजिए bolnews.com। देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।